सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को गलकर बहते निहारा है और इसी ठोर से मैंने त्रिशतवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यहीं गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते बिगड़ते बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने। इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ होत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते शकुनी उन्हें और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूं। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम 5 की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पासा फेंक के युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। भैया, नहीं,
दासी द्रौपदी, सुशासन उसे इस दरबार में ले आओ। दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था और उस नीरव मौन में केवल सुयोधन का अट्टहास गूंज रहा था। इधर सुशासन द्रौपदी को उसके केशों से घसीटता हुआ दरबार के बीचों बीच ले आया था। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूं रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है ना जाना है, वरना तेरी हिम्मत ना होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। पापी! सही तो कह रही है। अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है न जाना है। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसे अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज, आप ही बताइए ना, द्यूत में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है, जीतने वाले का या उसे हार जाने वाले का? अपनी आंखों के सामने इतना अधर्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्षण। पुत्र सुशासन, निर्वस्त्र कर दो इस दंभी दासी को। यह कैसा पाप किया है आपने धर्मराज? अपनी पत्नी को मनुष्य नहीं, एक सूक्ष्म संपत्ति समझकर दांव पर लगा दिया। रोको इन्हें अर्जुन। पितामह भीष्म, आप तो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं, रोको ना ये पाप। गुरुवर्य द्रोण, क्या यही सिखाया है आपने आपके शिष्यों को कि इस सभा में एक भी वीर आज एक नारी के अपमान को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा? पिता धृतराष्ट्र, देखिए ये क्या हो रहा है आपके सामने। अंधे हैं, वो कैसे देखेंगे? अगली देखेंगे तो हम आज तुझे। रोको इसे सुयोधन, वरना आज के बाद आने वाली पीढ़ियां तुझे सुयोधन नहीं दुर्योधन के नाम से जानेगी। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। शंख चक्र गदा पाणी, मालिका निलयाचिता, गोविंद पुंडरीकाक्ष, रक्ष मां शरणागतम्। कृष्ण द्वारिका वासिन्, वासी यादव नंदन, इमाम अवस्थां संप्राप्तं, अनात्मां किमुपेक्षसे। तूने ही तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु इस घोर पाप, इस जघन्य अपराध
संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल बल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। खड़क खड़क बरछों की झमक झमक, बाणों की किरणों में ढालों की दमक दमक दमक। अश्वों की खड़क 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 खड़क, रथध्वज की लहट 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 लहट, मृत्यु आलिंगन को वीरों की ललक ललक, सेना की तड़क भड़क, ललकारे चहक चहक, दूने हो गर्व से जो जीत दिखे झलक 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 झलक, गज सेना धमक 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 धमक, अग्नियस्त्र धधक 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 धधक। जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 कौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क। इधर कुरुक्षेत्र में युद्धोन्मुख सेनाएं एकत्र हो चुकी थी और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मांध राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। व्यथित धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं, तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन